बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीब फ़ारूक है और आप देख रहे हैं मुनीब फ़ारूक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सबके फीडबैक का शुक्रिया। माजरत, मैं इलेक्शन ट्रांसमिशंस के अंदर इतना मसरूफ़ रहा हूँ कि और अपने काम में कि मौका ही नहीं मिला आपसे गुफ्तगू करने का। तो मैंने सोचा अब आज जब हमारे सामने ज़रा पोजीशन भी क्लियर हो गई है तो आपको बता दी जाए। एक तो ये कि पाकिस्तान की अ, तारीख़ के अगर मुतनाज़ा तरीन नहीं तो चलें मुतनाज़ा इलेक्शंस की लिस्ट के अंदर इस इलेक्शन का इजाफा ज़रूर हो गया है। वो इसलिए कि अगर आप देखें इलेक्शन से पहले जो सूरत हाल जो सब कुछ हमारे सामने था वो था, लेकिन आप ये देखिए कि इलेक्शंस हुए जिस तरीके से हुए, तमाम तर मसाइल के बावजूद जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े लोगों ने अपने उम्मीदवार जिनके पास बल्ले का निशान भी नहीं था उनको इलेक्ट किया है। बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए, जिसके बारे में मैंने एक दफ़ा आपसे जिक्र भी किया था कि इस इलेक्शन में बुर्ज उलटते हुए नजर आएंगे। यानी इतलात ये हैं कि अब क्योंकि जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं तो पता नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब अपनी सीट हार चुके हैं। खुर्रम दस्तगीर खान साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब लाहौर का हल्का अपना हार चुके हैं, खैर उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी किया है। मोहसिन शाहनवाज रांझा अपना हल्का हार चुके हैं। जो गुजर खान का हल्का है राजा जावेद इखलास अपना हल्का हार चुके हैं। ये पुराने PMLN के लोग थे। और इस तरह से अगर आप देखें और खैबर पख्तूनख्वा ने जिस तरह मतलब PTI का क्लीन स्वीप हुआ है वहाँ पर, और PTI की रिपीट गवर्नमेंट आई, यानी तीसरी दफ़ा कंसेक्टिव वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ड कैंडिडेट्स को मैंडेट मिला है। ये बहुत बड़ा मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक स्ट्रेंथ का मामला है। लेकिन मैं इस पर भी आता हूँ कि कल जब सूरत हाल क्या डेवलप होना शुरू हुई, लेकिन अगर आप इस चीज़ को ज़रा ये जहन में रखें कि मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ तो मेरे सामने टेलीविज़न स्क्रीन्स लगी हुई हैं और इन पर अभी इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे हैं जो अब हमारे सामने हैं। तो जो टैली है वो ये बता रही है जी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से मियां नवाज शरीफ साहब ने ऑलरेडी एक स्पीच कर दी। खैर मुझे समझ नहीं आती कि वो विनिंग स्पीच का तो कोई अभी तो किस तरह से नहीं बन रहा था, लेकिन उन्होंने कर दी। अब आप ये देखिए कि इतने बुरे हालात में तहरीक इंसाफ की ये पोजीशन है। अगर इमरान खान साहब ने वो गलतियां ना की होती, वो गलतियां ना की होती जो कि उन्होंने की, दानिस्ता नादानिस्ता किसी की प्रोवोकेशन पे अपनी सियासी पॉलिसी को जहन में रखते हुए अपने जोश में जो उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मत्था लगा लिया, उसके बावजूद इमरान खान साहब की ये पॉपुलैरिटी है। अगर इमरान खान साहब वो ना करते और महज अपनी जंग को सिर्फ सियासी रखते, इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई चले छोटी मोटी शुरू में होगी, जब इक़्तिदार से निकले उस वक्त उधर ही रुक जाते, तो आज इमरान खान साहब की जो इस वक्त ये जो सेंस नज़र आ रहा है मुझे, इसमें मैं समझता हूँ कंफर्टेबली 2/3 अक्सरियत उनको मिल जानी थी इंतखाब के अंदर, जो हालात नज़र आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब ने, अब ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ ना, इसमें कोई लकी लिपटी बात नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब उस जगह तक पहुँच गए थे। मैं पहले भी आपको मुतअद्दिद दफ़ा कहता रहा, ये भी कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि PTI का ग्राउंड पे पोजीशन मजबूत थी, वो नज़र आ रही थी। अगर आपको याद हो तो मैंने गालिबन जब मैंने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू किया तो मैंने आपको कहा था कि ऐसी खबरें हैं, अनरिपोर्टेड खबरें हैं जो जिन तक मेरी रसाई थी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब अपने जो जो मुस्लिम लीग नून ने कई सर्वे करवाए वो अपने जगह, लेकिन कई इंडिपेंडेंट बॉडीज़ ने सिर्फ सर्वे कराए तो उनमें पता चला कि मेजर मेजर हलकों में और बड़े दूर दूर तक हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नून से आगे और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी में आगे था। अब देखिए जिस जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आ चुकी है, अब होगा क्या? अब ये तो पता लग गया कि जिस तरीके से हुआ, वो इलेक्शन डिले हुए, रिजल्ट डिले हुए, ऊपर से मुस्लिम लीग नून की जानिब से कहा क्या गया कि एक तो जी इलेक्शन डिले हो गए। अब ये तो मैंने आपको फैक्टर बता दिया कि अगर इमरान खान साहब ये ना करते तो आज उनकी पोजीशन क्या होती। चले ना भी होती, लेकिन मतलब वो लड़ाई उस हद तक ना जाती जिस हद तक वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ले गए अपनी लड़ाई। अब मुस्लिम लीग नून ने कहा जी कि बेसिकली ये कुछ लोग मीडिया फॉल्स परसेप्शन क्रिएट कर रहा है कि जी वो हमारी सीटें तो रिजल्ट्स आ रहे थे, सब कुछ आ रहे थे। मेरे कुछ अजीज़ो कारब जो कि इस सारे अमल में थे, वाली बात है, वो जो सरकारी नौकर होते हैं, सरकारी मुलाजिम होता है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कोई किसी डिपार्टमेंट में, वो कहीं प्रिजाइडिंग अफसर किसी हल्के में लग जाता है, कोई किसी शहर में, कोई किसी शहर में। तो जब अब वो फारुल बाल हुए, यानी फारग हुए अपने कामों से,
तो मुझे पता लगा, मैंने ऐसे चेक किया कि यार पता किया रहे, तो मैंने एक आधे जिससे मेरा राब्ता हुआ, मैंने पूछा कि यार आप मुझे बताएं, गो के जिस जगह पर उनकी पोजीशन तैनाती थी वहां पर कोई ऐसे मसाइल नहीं थे कि, मैंने कहा आमतौर पर ये डिले क्यों हो जाता है। तो उन्होंने बड़ा कंफर्टेबली मुझे ये बताया कि जी ये जो डिले हो रहा था ये बेसिकली ये ऐसे था कि ये हो ही नहीं रहा था, सिस्टम चल ही नहीं रहा था इतनी जल्दी, ना रिजल्ट कंपाइल हो रहा था, ना रिजल्ट जल्दी से हो रहा था, और हमारे ऊपर बड़ी कड़ी जिम्मेदारी थी इलेक्शन हमले पे कि हमने निगरानी के अंदर जो सारा सामान है और जो फॉर्म 45 है उनकी कंपाइलेशन करानी है, काउंटिंग करवानी है, सब कुछ करवाना, और बड़ा ये लंबा प्रोसेस था और इतना आसान नहीं था कि रात 12 बजे तक हो जाए। ये सुबह 4-4, 5-5 जगह जाके एक एक पोलिंग स्टेशन से सामान गया है और ये सब कुछ हुआ है। तो ये बड़ा बड़ा लोग ख्वार हुए हैं ड्यूटियां दे के, और वल्लाह लंबे सवाब शायद सारे हलकों के अंदर ये हुआ है। लेकिन अब आप ये देखें कि ये इंतखाब, इसके अंदर जो भी मुस्लिम लीग नून के पास आया है वो इस्टेब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। फ्रैंकली इसमें कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं। और आज उन्होंने कह दिया है जी कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, और अब होगा क्या? होगा ये कि जरदारी साहब से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो। जरदारी साहब ये कर सकते हैं, जरदारी साहब जो इंडिपेंडेंट लोग हैं, ज़हन में रखिए कि तहरीक इंसाफ के कई ऐसे इंडिपेंडेंट हैं जो कि तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हैं। वो ऑलरेडी बेशक तहरीक इंसाफ बैक्ड ज़रूर होंगे, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के साथ नहीं रहेंगे, ना ही वो रहना चाहते हैं, क्योंकि वो कहते हैं नहीं हमारा हल्का है, हमारी सियासत है, हम नहीं रहेंगे। कुछ ऐसे हैं जो कि पूरी तरह तहरीक इंसाफ के थे ही नहीं, वो और इंडिपेंडेंट्स थे। पंजाब में मुस्लिम लीग नून कंफर्टेबली हुकूमत बनाने जा रही है। अब होगा ये कि जरदारी साहब भी कोशिश करेंगे कि उन इंडिपेंडेंट्स को, आज़ाद अरकान को कहें कि भाई मेरे साथ जुड़ो, मेरे पास भी 50-52 सीटें नेशनल असम्बली की आ गई हैं, तो मेरे साथ गुफ्तगू करें, मेरे साथ बात करें, और फिर हम तगड़े होकर मुस्लिम लीग नून से अपनी टर्म्स बनवाते हैं। मुस्लिम लीग नून के पास, कल मैंने एक जगह जिक्र किया कि 70 के करीब का फिगर है, जो 70, जो अभी तक आखिरी खबरें हैं कि जी 67, 66, इतनी 65-66 सीटें उनकी बन रही हैं। शायद और जब रिजल्ट्स कंपाइल होता रहेगा, या कंपाइल हो रहा है, या जो भी उसके अंदर हो रहा है, वो 70 तक चला जाएगा, 72 तक चला जाएगा, ये कोई आ रहा है। अब ये जो इंडिपेंडेंट्स हैं इनके साथ मुस्लिम लीग नून ने भी राब्ता शुरू कर दिया है, और बताया ये जा रहा है कि 10 के करीब ऐसे हैं जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड आ चुके हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, और भी आ रहे हैं। इसी तरह आईपीपी भी कुछ इंडिपेंडेंट्स को अपने साथ जोड़ेगी कि जी हम भी एक तगड़ा हिस्सा बनाएं, ताकि हम एक ऐसी पोजीशन में हो कि मुस्लिम लीग नून हमें भी सपोर्ट करे। एक तो ये मामला हो गया, ये आपके सामने नज़र आ गया सबको जी कि ये सूरत हाल है। तो ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं, आपको PDM2 टाइप की एक हुकूमत बनती हुई नजर आएगी, जो क्या आवाम को डिलीवर कर पाएगी पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल। कैसे डिलीवर कर पाएगी जी? आपने इतने, मुस्लिम लीग नून ने इतने बुलंदोबाग दावे किए हैं, बिजली की कीमत कम करनी है जी, पेट्रोल सस्ता करना है, आवाम को डिलीवरी देनी है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कल जब पोलिंग थी तो उन्होंने कहा जी खुदा का नाम है मखलूत हुकूमत का जिक्र ना करो, रिपोर्टर को कहा कि खुदारा ऐसी कोई बात ना कीजिए। लेकिन देखिए अब ये मखलूत हुकूमत ही है, तो इसमें तो इत्तेहादियों की फ़ौज और फिर वज़रा की फ़ौज, जो भी वज़ीर आज़म बनेगा वो बना लेगा। ऐसी सूरत हाल में होगा क्या? ऐसी सूरत हाल में ये है कि जी व्हीलिंग डीलिंग होगी, अपने सियासी मफादात को हर जमात को, कि पावर पॉलिटिक्स से सामने रखती है। जरदारी साहब इस पूरे मामले में मुझे लगता है बहुत वेल प्लेस्ड हैं, और वो शायद सदर मुमलिकत दोबारा बनने जा रहे हैं। नंबर 2, मुझे जो इस वक्त हालात लग रहे हैं, साथ ही अगर वो मुस्लिम लीग नून के जो इंडिपेंडेंट्स, जो आज़ाद अरकान मुस्लिम लीग नून से के साथ जुड़ने के बजाय अगर जरदारी साहब से मिलते हैं तो वो और बात है, लेकिन अगर मुस्लिम लीग नून से मिलते हैं तो फिर जरदारी साहब ये कह सकते हैं कि ठीक है जी हम आपको अपनी सपोर्ट देंगे, लेकिन फिर जो वज़ीर आज़म है वो फार्मूला कर लें कि 2.5 साल आप रहेंगे, 2.5 साल बिलावल रहेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब रहेंगे, क्योंकि मेरी जमात के पास भी कोई ये तो नहीं ना, हम 15 सीटों का ग्रुप है। पीपल्स पार्टी एज बी स्पीक इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में उनके पास सीटें आ चुकी हैं, 50 से ऊपर जा चुका है उनका नेशनल असम्बली का। सिंध के अंदर उनकी 2/3 मेजॉरिटी वाली तकरीबन हुकूमत उनकी बन रही है, बड़ी बेहतरीन तगड़ी किस्म की हुकूमत बन रही है। तो वो कहेंगे भाई हम तो बड़े ताकतवर हैं, तो हमारा तो फिर ये टर्म्स माने, सदारत भी हम लेंगे, और ये वज़ीर आज़म शायद ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो कहेंगे ठीक है 2.5 साल मुस्लिम लीग नून रहेगी, 2.5 साल बिलावल साहब रहेंगे, और ये खारिज इम्कान नहीं है। पंजाब के अंदर अलबत्ता मुस्लिम लीग नून उस पोजीशन में आ रही है कि वो हुकूमत बना सकती है लोगों को साथ मिला के। वहाँ से भी कुछ इंडिपेंडेंट ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून के
MPs को हरा के वो वहाँ पर जीत चुके हैं अपना हल्का। अब आप ये देखिए ऐसी सूरत हाल में कि पंजाब के अंदर मुस्लिम लीग नून है, ऊपर ये हुकूमत बनाने जा रहे हैं ऐसे ही मिली जुली सी। लेकिन एक सवाल ज़रूर पैदा हो रहा है, बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये हुकूमत लेनी नहीं चाहिए वफाक के अंदर। एक तो ये कि ये कोई मुस्लिम लीग नून की बहादुरी नहीं है जो उनको इतनी सीटें मिली हैं। नंबर 2, 65-70 सीटों के साथ आप क्या इत्तेहादियों को लेके एक नई हुकूमत बनाएंगे मखलूत जो का ना कुछ कर पाएगी ना कुछ। आप कह रही जिसकी ज़्यादा सीटें हैं वो बना ले हुकूमत, हम अपोजिशन में बैठेंगे वफाक में। उन्हें नहीं लेनी चाहिए हुकूमत, क्या डिलीवर करेंगे अवाम को, बल्कि PDM 2.0 जन्म लेगा जो कि डिलीवरी कुछ नहीं कर पाएगा। सारा कुछ फिर दबाव भी पड़ेगा, जाहिर बात है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से दबाव पड़ेगा कि भाई आप ये हुकूमत आपकी बन गई है, बनवा दी है, आप डिलीवरी दें। क्यों नहीं डिलीवर हो रहा, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, हर कोई सवाल पूछेगा। और देखिए जैसे ही आप हुकूमत में आते हैं तो घड़ी का जो सुई है वो तो क्लॉक तो कहते हैं ना टिक करना शुरू कर देता है, द क्लॉक स्टार्ट्स टू टिक। तो जब क्लॉक टिकिंग शुरू हो जाती है और मामलात उस तरफ चले जाते हैं तो आप कहाँ जाते हैं फिर तो अवाम भी आपसे पूछेंगे हाँ जी बताएं जी आपने जो दावे किए थे। तो अगर कोई कहेगा देखें जी हम इत्तेहादियों की हुकूमत है हम फलां, तो कहेंगे अच्छा जी भाई हुकूमत लेने की क्या ज़रूरत थी। एक तो जो इस वक्त फिगर आ रहा है कि तकरीबन 97 के करीब आ रहा है जी कि जो नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ट, अब ये सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैक्ट है ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे होंगे, कम होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो कि PTI बैक्ट आज़ाद उम्मीदवार नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि PTI के बहुत ज़्यादा तादाद ऐसी है जो कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है। लेकिन क्योंकि वो आज़ाद हैं इस वक्त, तो वो आज़ाद कितने ही लॉयल रहते हैं अपनी जमात के साथ, या वो कहने पर, किसी के कहने पर, किसी के दबाव में, किसी की ऑफर पर इधर उधर चले जाएंगे। और टेक्निकली वो इस वक्त जा सकते हैं क्योंकि तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान नहीं है। बल्ले का निशान नहीं है तो ये सब आज़ाद हैं। जब तक बल्ले का निशान नहीं आएगा उस वक्त तक ये कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अगर PTI के सारे लोग PTI के साथ रहते हैं तो PTI के पास ये ऑप्शन है कि जी वो मुतहदा जो MWM है अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब वाली, उसके अंदर ये तमाम लोग उसे ज्वाइन कर लें और PTI अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए, PTI के पास बल्ले का निशान दोबारा आए और जो MWM है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो मर्ज हो जाए PTI के साथ और ये सारे अरकान वापस फिर PTI में चले जाए, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी बन जाएगी। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन क्या है, क्या ये इंडिपेंडेंट का ग्रुप बन के कुछ ऐसा करना शुरू कर देगा। और ये भी मैं आपको बता दूं, एक जो क्राइसिस है वो और शुरू होने वाला है। यहाँ पर ऑलरेडी जो लाहौर में हल्का था NA 128 जिसमें सलमान अकरम राजा साहब कंटेस्ट कर रहे थे ओन चौधरी साहब के खिलाफ, कोई मानने को तैयार नहीं है कि ओन चौधरी साहब जीत गए हैं वहाँ से, और सलमान अकरम राजा साहब वहाँ पर गए हैं लाहौर हाई कोर्ट में, उन्होंने वहाँ पर रिजल्ट रुकवाया है और उन्होंने कहा जी कि ये सारे फॉर्म 45 मैच करें फॉर्म 47 के साथ, फॉर्म 47 के साथ फॉर्म 45 मैच हो और कैंडिडेट्स के सामने बैठ के सब कुछ हो। अब जो उधर को बताया जा रहा है कि को 2.25 लाख के करीब उनको वोट मिल गया है ओन चौधरी साहब को, और सलमान अकरम राजा साहब को वहाँ पर शिकस्त हुई है, तो सलमान अकरम राजा साहब अपनी शिकस्त मारने के लिए तैयार नहीं है और उनको लगता है कि भाई ये मैं जीता हुआ हूँ। ओन चौधरी साहब कहते हैं नहीं जी गुजर बरादरी के 60,000 तो उनका वोट है, मुझे मिला है। लेकिन अब इसको कोई अहमियत देता है या नहीं देता, लेकिन हालात इस वक्त ये है जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी जगह पर खड़ी है जहां मुस्लिम लीग नून 2018 में खड़ी थी। लेकिन फ़र्क यह है कि मुस्लिम लीग नून के पास अपना निशान था, PTI के पास अपना निशान नहीं है। मुस्लिम लीग नून के लोग नहीं उस तरह तोड़े जा सकते थे, PTI के लोग तोड़े क्या, वो है ही इंडिपेंडेंट। लेकिन आज इमरान खान की तमाम तर मकबूलियत के बावजूद और बेहतरीन सपोर्ट उनके वोटर ने उन्हें दी है, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं बार बार कहता था ये जुल्म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर के साथ हुआ है। कैसे? आज आप उसका नतीजा देख लें। एक तो यह कि वो उनको लग रहा है कि नहीं हमारा मैंडेट हमारा नहीं रहा, ये चोरी हो रहा है, हो गया है, उनको ये लग रहा है। दूसरा सबसे बड़ा ज़र्ब उन्हें उस वक्त लगेगी जब ये इंडिपेंडेंट, ये आज़ाद लोग
कहीं और जमातों में चले जाएंगे, किसी और के साथ चले जाएंगे, कहेंगे जी हम तो आज़ाद थे, हम तो आज़ाद जीते हुए हैं, हमारे पास तो कोई निशान ही नहीं था। तो मुझे बताएं वो वोटर जिसने जी अब इतनी इमरान खान की मोहब्बत में इनको वोट दिया है, उसका क्या बनेगा? वो तो सर पकड़ के बैठेगा ना यार। ये तो किसी को नहीं पता कि ये हुकूमत कितना अरसा चलती है। अब देखिए MQM के पास ठीक ठाक सीटें कराची में आ चुकी हैं, MQM बन रही है। इसी तरह JUI फे के पास तकरीबन कोई बताया जा रहा है कि वो 5 एक नशस्तें नेशनल असम्बली की शायद उनके पास भी आ चुकी हैं। अब ये इस चीज़ को हम क्योंकि आपको पता है इस चेंज होती भी सिचुएशन है। IPP के पास 2 सीटें आ चुकी हैं, और इसी तरह अब आप अगर देखें तो ये मिल मिलाकर जो ऐसी सूरत हाल है, ये इसमें तहरीक इंसाफ का वोटर वही कि आप देखिए बेतहाशा लोगों ने वोट दिया है, बेतहाशा लोगों ने वोट दिया और लोग निकले हैं। लेकिन आप ये देखिए कि वो जो गलतियां हुई उनकी वजह से आज तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी है। और ये भी मैं आपको बता दूं, वोट मिल जाना, वोट आ जाना, पॉपुलैरिटी होना वो अपनी जगह, लेकिन जो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे तो इससे हालांकि लोग ये कह रहे हैं कि जी देखें ये PTI को मैंडेट मिला है या इमरान खान साहब को, ये जमात को इतना मैंडेट मिला है, उनके बैक्ड आज़ाद कैंडिडेट्स को मैंडेट मिला है, तो अब इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मुझे पता नहीं क्यों इसके सब कुछ बरक्स नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मुझे लगता है कि ये सिलसिला बिल्कुल नहीं रुकेगा। अभी 190 मिलियन पाउंड केस, वो अलकादर ट्रस्ट जो केस है उसका फैसला आना है, अभी 9 मई के केसेस का फैसला आना है, और वो ज़्यादा सख्ती उसमें बरती जा सकती है। लेकिन इस वक्त जो हालात है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर कोई ये नहीं कह सकता कि देखिए इंटरनेट बंद, मोबाइल सर्विस बंद, कौन इन इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी, अखलाकी जो क्रेडिबिलिटी, उस पर तो पहले ही सवाल उठाए जा चुके थे। अब इन चीज़ों के ऊपर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये जी इंतखाबात बड़े साफ शफाफ हुए हैं या नहीं जी, इस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। हाँ ये ज़रूर है, ये बात ज़रूर है अपनी जगह कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसके गलत फैसलों और गलत पॉलिसी की वजह से और उस गलत लड़ाई की वजह से जो कि उन्होंने मोल ले ली इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और फिर जो एक चीज़ से एक सिरा दूसरे सिरे तक जाकर मिल गया, अब आप ये देखिए उसका नतीजा क्या निकल रहा है। अदालतों में भी जाएंगे, ट्रिब्यूनल्स में भी जाएंगे, फैसले चैलेंज होंगे, कहा जाएगा नहीं यानी इलेक्शन का रिजल्ट चैलेंज होगा, ये कर लें वो कर लें। अब दूसरी जगह बदकिस्मत ये है कि सियासी भेदभावताव भी होगा, कौन तगड़ा है कौन नहीं है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर मैं दोबारा कहूँगा ये दायरों का सफ़र है, यकीन माने कुछ भी नहीं बदला, हर चीज़ वहीं आकर रुक गई है जहाँ थी। जैसे हम पहले थे वैसे ही हम आज भी हैं, कोई फ़र्क नहीं है। उस वक्त मुस्लिम लीग नून कह रही थी हमारे साथ जुल्म कर दिया, हमारा मैंडेट छीन लिया, इमरान खान को ले आए। आज इमरान खान की जमात ये कह रही है कि देखें जी हमारा मैंडेट ले लिया, हमारे साथ ये सब कुछ कर दिया। हाँ, जिन लोगों ने ग्रेस दिखाई उनमें ANP के लोग मौजूद हैं। समर बिलोर साहबा को मैंने देखा, वो ट्विटर पर तस्वीर मौजूद है, उन्होंने अपने ओपोनेंट को जीतने पर मुबारकबाद दी। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ट्वीट की और लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद। लतीफ़ खोसा साहब का तो कोई वोट नहीं है, वोट सारा PTI का, इमरान खान का वोट है। लतीफ़ खोसा साहब को मुबारकबाद दी। इसी तरह जो मोहसिन शाहनवाज राना साहब हैं वो अपनी सीट उन्होंने लूज़ की है, तो उन्होंने जो उसामा मेला साहब हैं उनको मुबारक दी है, वीडियो बयान में भी दी है कि जी आपको आपकी जो जीत है वो बहुत मुबारक। यही चीज़ होनी चाहिए, यही ग्रेस होनी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस अमन का, जिस स्टेबिलिटी का हम इंतज़ार कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत में, कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो आ जाए, ऐसा बदकिस्मती से मुझे फ़िलहाल कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। हो सकता है, मैं दोबारा कहता हूँ, अल्लाह करे मैं गलत साबित हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये होता हुआ अभी भी नज़र नहीं आ रहा। ये व्लॉग आपने देखा जी, ये इस वक्त तक की सूरत हाल के ऊपर है। इंशाल्लाह जैसे ही डेवलप होती है सूरत हाल आपके सामने फिर मामलात को लेकर आऊँगा। व्लॉग देखने का शुक्रिया, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।